बहुत ही खूबसूरत जंगल। यहाँ जंगल में कई करते थे और यह जंगल में कई सारी नदियां भी बहती थीं। और यह जंगल में जेब्रा रहता था और हाथी रहता था और शेर महाराज रहा करते थे। और यहाँ पर बंदर भी रहा करते थे और हिरण भी रहा करती थी और भालू भी रहा करता था और खरगोश भी रहा करते थे और बकरी भी रहा करती थी और लोमड़ी भी रहा करती थी और दूसरी तरफ भेड़िया भी रहा करते थे। ऐसे ही बहुत सारे जानवर इस जंगल में रहा करते थे। यहाँ के जानवरों में कभी नहीं बनती थी। कभी आमने सामने बकरी बंदर आ जाते थे। वह देखते ही तुरंत अपना रास्ता बदल देते थे, क्योंकि यहाँ जंगल में सभी अपने अपने काम से मतलब रखते हैं। और यहाँ के महाराज, जिनका एक प्यारा बेटा भी था, महाराज हमेशा से चाहते थे कि मैं सारे जानवरों को एक साथ करूं। परंतु क्या महाराज हर जानवरों के पास जाकर समझते थे? परंतु एक भी जानवर समझने से मतलब नहीं रखते थे। सभी जानवरों को ऐसा लगता था कि महाराज तो फालतू है, इसलिए महाराज की कोई बात नहीं सुनता है। तभी महाराज अपनी गुफा में थे। तभी उनका बेटा बोलता है अपने पिताजी से, मैं क्या करूं, यहाँ के जानवरों को क्या हुआ है? मैं जंगलों में घूमता हूँ बाबा, परंतु हिरण का बच्चा मुझे देखकर मजाक उड़ाता है और वहां से चला जाता है। मैं किसी के साथ खेल भी नहीं सकता बाबा, आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैं दिन भर यही अपने घर में बैठे बैठे परेशान होता ही रहता हूं। मेरा बचपन तो बैठे बैठे ही गुजर जाएगा। मुझे भी मस्ती करनी है बाबा, कुछ तो करो। ऐसे में मैं परेशान हो गया हूँ। मैंने तो एक खरगोश को मित्र बनाया था, परंतु उसकी मम्मी आने पर वह अचानक से मुझसे नफरत करने लगा। इसीलिए मैं दोबारा वह खरगोश दोस्त से नहीं मिला। कुछ करो बाबा, कुछ करो। अरे मेरा प्यारा बेटा, मैंने कई जानवरों को समझाया, वह तो समझने में जरा भी मतलब नहीं रखते हैं। मैं खरगोश के पास गया, जेब्रा पास गया, न जाने कौन से जानवरों के पास जाकर समझाया कि नफरत से कुछ नहीं होता है। अगर ऐसी नफरत बनाए रखें तो हमारा जंगल ऐसे ही टूटा चला जाएगा। हम एक दूसरे की मदद भी नहीं कर पाएंगे। और मैंने बहुत समझाया बेटा, परंतु कोई बात सुनने में जरा भी राय नहीं दे रहा है। ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे भी नहीं पता। अगर तुम्हारी मम्मी होती तो वो कुछ कर पाती। अब तो मेरे हाथों में कुछ है ही नहीं, और तुम्हारी मम्मी तो बचपन में ही चली गई। अब मैं क्या करूं? मैं भी तो परेशान हूँ। बाबा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसे ही खुश हूँ। परंतु बाबा, पहले यह जंगल कैसा हुआ करता था? क्या मेरे आने से पहले भी यह जंगल ऐसे ही बिखरा हुआ था? आखिरकार क्या हुआ बाबा, मुझे बता दो। नहीं सुनना चाहता हूँ। अगर मेरे हाथों में कुछ होगा तो मैं कुछ कर पाऊंगा। ठीक है बेटा, अगर तुम सुनना चाहती है तो सुनो। ठीक आज से 4 साल पहले ये जंगल बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ के जानवर बड़े ही मिलजुल कर रहा करते थे ना। उनके सामने घमंड था, न किसी बात की लड़ाई थी। सारे जानवर बड़े ही मस्ती से अपना जीवन व्यतीत करते थे। परंतु एक दिन, अरे बंदर भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए फ्री हो? मेरे साथ कहीं पर चलना चाहोगे? और तुम्हें बहुत ही मजा आएगा मेरे साथ चलना, बताओ। अरे कैसी बात कर रही हो लोमड़ी, मैं कैसे मना करने लगा। तुम्हें जरूर चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं थोड़ी टाइम के लिए बिल्कुल फ्री हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ और तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अरे हम एक ही तो परिवार हैं, चलो। इतना कहा तो बंदर और लोमड़ी चल पड़े और दूसरी तरफ खरगोश कहीं पर घूम रहा था। खरगोश घूमते घूमते एक बकरी चल रही थी, उसे बकरी के पास चला जाता है। खरगोश पहले तो बकरी को बड़े ध्यान से देखा है। उसके मन में अलग ही विचार चल रहा था। अब तो खरगोश के मन में थोड़ा लालच भी आने लगा था, परंतु वह लालच किस प्रकार का है वह कहानी में दिखाई नहीं देता है। वह तो आगे ही पता चलेगा। तभी खरगोश बड़ी ही मीठे स्वर्ण से अपनी बकरी को कहा, अरे वाह बकरी, वह तुम तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही हो। तुम्हारी सुंदरता का क्या राज है? अगर मुझे बता दो
तो मैं महाराज को भी जाकर बता सकता हूँ कि तुम आखिरकार इतनी सुंदर क्यों दिखाई दे रहे हो। और एक बात महाराज ने तुम्हें याद किया था, महाराज ने यह भी कहा था कि महाराज कहीं पर जाने वाले हैं तो तुम्हें जंगल की हिफाजत करनी है और महाराज की गाड़ी पर बैठकर 10 दिनों तक तुम्हें जंगल की सेवा करनी है। यह कहा था महाराज ने तुम्हें बताने के लिए, और महाराज ने तुम्हें शाम को बुलाया है, वह भी अपने गुफा में। अरे क्या बात कर रहे हो खरगोश, तुम सही कह रहे हो, मैं जंगल की रानी बन सकती हूँ। अरे वह मैं तो कई दिनों सपना देख रही थी कि कोई भी मौका मिले तो मैं जंगल की रानी 10 दिनों के लिए, क्या मैं 1 दिन के लिए भी बन जाऊं। तुम बहुत बड़ी है। तुमने आज यह खबर बात कर बहुत अच्छा किया। महाराज की सेवा मैं बहुत करी है, इसलिए शायद महाराज मुझे रानी बनाने के लिए 10 दिन का समय दे रहे हैं। अगर मैं जंगल की अच्छी तरीके से सेवा करी तो 10 दिन क्या 10 महीने के लिए मुझे रानी बनने का मौका मिल सकेगा और महाराज कुछ दिनों तक आराम कर सकते हैं, वह भी अपने घर में। अरे वह खरगोश, तुमने मेरा दिल जीत लिया। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। अभी तो कुछ नहीं कर सकती, परंतु अगर तुम्हें कोई मौका मिले तो मुझे जाकर जरूर बताना, मैं परेशानी हल करूंगी। और एक बात महाराज को यह भी कह देना कि मैं 10 दिनों की रानी बनने के लिए तैयार हूँ। मैं शाम को मिलने के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। खरगोश बड़ी ही आराम से वहां से इतनी बात कहकर चला जाता है। अब खरगोश के दिमाग में कुछ अलग ही पुलाव पकड़ा था। अब वो पुलाव कौन सा पकड़ा था हमें आगे पता चलेगा। अब तो बकरी अलग ही ख्याल में पहुंच गई थी, क्योंकि अब उसे रानी बनने के सपने आने लगे थे। अब तो यही सोचने लगी थी, मैं कैसे राज करूं, वो भी 10 दिनों के लिए। अरे वो मैं तो सभी जानवरों से अपना काम निकलूंगी। वहां पर 10 दिनों के लिए रानी बनने का अलग ही सुख होता है। ऐसे ऐसे बेचारी बकरी के मन में अलग ही पुलाव पकाने लगे हुए थे। उसे तो 10 दिन तक रानी बनने का सपना ही दिमाग में घूम रहा था। अब जल्दी से साफ हो जाए और मैं महाराज से मिलने के लिए चली जाऊं। अब हमें खरगोश को दिखाया जाता है। वो खरगोश चलता ही रहता है और वो चलता ही रहता है और चलते चलते एक गधे पर चला जाता है। और वो गधा ये जंगल का बहुत ही भुलक्कड़ गधा था, क्योंकि उसे जरा भी बात याद नहीं रहती है। उसने आधे घंटे पहले क्या हुआ था उसे ये भी याद नहीं होता है। और खरगोश इसके पास आकर क्या कहना चाहता है। अब खरगोश में अलग ही पुलाव पक रहा था। पहले बकरी को फंसा दिया, ये सही बात बोली, और अब ये गधे पर जाकर क्या बोलने लगा। तभी खरगोश गधे का फायदा उठाकर बोला, अरे गधे भाई मेरी बात तो सुनो। अरे तुम्हें पता है महाराज ने तुम्हें अब जंगल को संभालने को कहा है। और गधे भाई महाराज 10 दिनों के लिए कहीं जा रहे हैं, इसलिए तो मैं महाराज बना है उनकी जगह पर। इसलिए महाराज ने तुम्हें याद किया है, शाम को चले जा रहा, याद रहे भूलना नहीं। ठीक है गधे भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी कोई काम है। अब यहाँ पर भी खरगोश ने आग लगा दी थी। पहले तो बकरी पर आग लग गई, दूसरे बार भुलक्कड़ के पास जाकर आग लगे। अब पता नहीं खरगोश के दिमाग में क्या चल रहा था। तभी बहुत चलते चलते महाराज आराम फरमा रहे थे, महाराज के पास चला गया। महाराज भी खरगोश को देखकर बड़े ही विचित्र थे कि आखिरकार खरगोश को क्या परेशानी आ गई कि हम मेरे पास चलाया। तभी खरगोश बोला, महाराज मैंने सुना है महाराज आपकी गद्दी हड़पने के लिए महाराज यहाँ के जानवर पूरी तरीके से पागल हो रहे हैं। महाराज मैंने यह भी सुना है महाराज कि आप कहीं 10 दिनों के लिए जा रहे हैं और उन 10 दिनों के लिए कोई महाराज आपकी जगह पर संभालेगा। जंगल का महाराज यह बिल्कुल सही। महाराजा सोच समझकर ही उपाय करना। अरे क्या क्या बात कर रहे हो और क्या क्या पक रहे हो मेरे सामने। तुम्हें पता नहीं है अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ और मेरी जगह पर और कोई यहाँ का राजा नहीं बन सकता है जब तक कि मैं जिंदा हूँ। तुम्हें पता नहीं है कि मेरा बेटा भी आने वाला है, वही जंगली को संभाल लेना। मेरी जगह पर बैठने के लिए पहले मुझे मुकाबला कर रहा होगा
आने दो, कौन कौन यहाँ पर मेरी जगह लेने के लिए आ रहा है, आने दो, मैं उसे अच्छा खासा सबक सिखा सकता हूँ। हर दोबारा मेरी जगह लेने की वह सपने भी नहीं सो सकता। याद रखना, आने दो, कौन आ रहा है। अब यहाँ खरगोश ने महाराज के पास आग लगाकर चला जाता है। अब महाराज अपने क्रोधित से भौतिक क्रोधित हो जाते हैं। अब खरगोश के मन में क्या ही विचार चल रहा था। अब तो वही जाने आखिरकार क्या होने वाला है। अब वो खरगोश का प्लान और कहीं जाता है। खरगोश चलते चलते एक जेब्रा पास चला जाता है। जेब्रा पहले उसको देखकर थोड़ी देर हैरान होता है कि आखिरकार खरगोश को क्या परेशानी हो गई कि मेरे पास चला आया, वह भी एक जेब्रा पास। तभी खरगोश बोला, अरे जेब्रा भाई, तुम्हें पता है महाराज कहीं जाने वाले हैं। महाराज ने मुझे कहा है कि जेब्रा को यह बात बता दे कि 10 दिनों तक जंगल का ख्याल रखें और तुम्हें महाराज जंगल का राजा बना रहे हैं, इसलिए तुम्हें अभी शाम को बुलाया है। महाराज तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, इसलिए तुम्हें बुलाया है। 10 दिनों तक महाराज की गद्दी संभाल कर जंगल की हिफाजत करनी है, इसलिए तुम्हें याद किया है। ज्यादा लेट मत होना, ऐसे में महाराज गुस्सा हो जाएंगे। अब खरगोश के मन में क्या ही विचार चल रहा था। कभी तो जेब्रा पास चला जाता है, तो कभी बकरी पास चला जाता है, तो कभी भुलक्कड़ गधे पास चला जाता है। आखिरकार ये क्या हो रहा है, खरगोश के दिमाग में क्या चल रहा है, अब तो वही जाने। ऐसे ही करते करते ना जान बहुत सारे जानवरों को खरगोश से ही बोल रहा था कि महाराज ने तुम्हें बुलाया है और महाराज की गद्दी तुम्हें 10 दिनों तक संभालनी है। तभी खरगोश चलते चलते अपने परिवार के पास जाता है। तभी खरगोश अपने परिवार को कहता है, पिताजी, मैंने सभी जानवरों के बीच में कह दिया है कि महाराज तुम्हें 10 दिनों तक अपनी जगह पर काम करने का मौका देना चाहते हैं, तो मैं वैसा ही कर। अब देखो पिताजी कैसे थे, आग बबूला होकर सारे जानवरों को भागते हैं। तब देखना पिताजी कि सारे जानवर कैसे अलग अलग होते हैं और कैसे कैसे फूट डालते हैं और एक दूसरे के बीच में लड़ाई होती है। पिताजी, हमारी माताजी को भगाकर उन्होंने अच्छा नहीं कर। अब देखो सारे जानवर महाराज से कैसे नफरत करते हैं, तब निकलेगा मेरी मामा का पूरा बदला। उसकी बात क्या, खरगोश की ये चाल बहुत ही अतरंगी थी। अब तो खरगोश की सारी चाल और सारी धोखाधड़ी पता चलती है कि आखिरकार खरगोश का क्या मकसद था कि सारे जानवरों को महाराज बनाने की। अब आगे क्या होने वाला है, क्या सारे जानवर जैसा खरगोश ने बताया था वैसे महाराज के पास चले जाइए, क्या महाराज उनका स्वागत करेंगे, क्या समझकर भेज देंगे और सारे जानवर समझकर चले जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब वह तो आगे पता चलता है। अब खरगोश में सबसे पहले बकरी को बताया था कि महाराज बनने के लिए बुलाया है, तो पति चलते चलते मन में क्या ही विचार आ रहा था कि मैं पहले रानी बनने के बाद क्या करूंगी और किसकी मदद करूंगी, किसकी सेवा करूंगी, क्या सारे जानवर मेरी सेवा करेंगे। चलते चलते बस यही सोच रही थी कि आखिरकार क्या होने वाला है। 10 दिन तक अगर मेरी सेवा अच्छी रही तो महाराज मुझे हमेशा के लिए रानी बना देंगे। अब बात चलते चलते महाराज की गुफा के पास पहुंच जाती है। पहले तो महाराज बकरी को देखकर बहुत ही क्रोधित होते हैं। तभी बकरी बड़े मीठे स्वर्ण से कहे महाराज को, महाराज आप मुझे रानी बना रहे थे, वह भी 10 दिनों के लिए। महाराज आप बना रहे हो ना, आप कहीं जा रहे हो तो पेट चिंता के जा सकते हो। मैं 10 दिन तक जंगल का क्या रखूंगी, उसके बाद आप रख लेना महाराज। अब मैं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज बताओ, महाराज बताओ। अरे बकरी, तेरी इतनी हिम्मत कि महाराज की जगह लेना चाहती है, और एक बात सुन ले, कभी मेरी जगह तू नहीं ले सकती है। अब बताओ, मैं किसी को नहीं देना चाहता हूँ। मेरी जगह मुझे खरगोश ने सारी बातें बता दी कि मेरी जगह चलने के लिए तुम आई हो।
शेर को अंदर इतना क्रोधित आता है बेचारी बकरी की, वह बातें ही नहीं सुनता है। उसका गुस्सा सारे आसमान के साथ था और वो गुस्से से बकरी का ही शिकार कर लेता है। उसके बाद उसका गुस्सा शांत होता है। अब बेचारा भुलक्कड़ गिधा, उसे ये बात याद रहती है कि महाराज ने मुझे बुलाया है, वह भी महाराज बनाने के लिए। तो वह जल्दी जल्दी महाराज की गुफा के सामने खड़ा हो जाता है। महाराज को फिर गुस्सा आता है। गधा बोला, अरे महाराज, मुझे महाराज बना है, आप कहीं जा रहे हो 10 दिनों के लिए, तुम्हारा क्या पेट दर्द, चले जाओ, क्योंकि मैं महाराज आपकी गद्दी को संभाल लूंगा, हम पर चिंता की जा सकते हो। महाराज को फिर गुस्सा आता है। महाराज फिर उसका शिकार करके सारे जंगलों में बात पहुंच जाती है कि महाराज जब पूरी तरीके से पागल हो गए तो इसलिए अब सारे जानवर सारे अलग अलग हो जाते हैं। एक तरफ का जंगल जेब्रा का हो जाता है, एक तरफ का जंगली हिरण का हो जाता है, दूसरे तरफ का जंगल और किसी का हो जाता है। धीरे धीरे सारे जंगलों में नफरत किया फैल जाती है। अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है कि फिर से कैसे सब अलग होगा। तभी छोटे शेर को सारी बातें पता चल जाती है कि आखिरकार क्या हुआ। तभी छोटा शेर बोली, अरे बाबा, गलती तो आपकी है, आपको जाना चाहिए, सभी से माफी मांगनी चाहिए और सभी से विनती करनी चाहिए और सभी को एक एक दिन के लिए महाराज बना देना चाहिए। आपने नहीं खाना तो महाराज के जैसे ही आपने फैसला लेना था, महाराज के जैसे ही आपको फैसला लेना चाहिए था, परंतु आपने क्या कर दिया पिताजी पापा? सारी बातें पता चल जाती है कि आखिरकार सारे जंगलों में ऐसा क्या हुआ था और गलती किसकी थी, किसने आज फैले। अब तो हमें साफ साफ सारी बातें पता चलती है। तो अब बेटे की बात सुनकर शेर महाराज बिल्कुल वैसा ही करना चाहते हैं। अब वो जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। वो चलते चलते उन्हें एक भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। जंगल ऐसे वीरान में डूबा हुआ था जैसे किसी ने पति सुन ली हो या किसी ने महाराज के आने की खबर फैला दी हो। तभी बात चलते चलते इस जंगल में जानवर नहीं दिखाई देते हैं। महाराज परेशान होकर बस घूमते ही रहता है। उसे समझ में नहीं आता है कि एक दिन में सारे जानवर कहाँ चले गए। उसे जंगल पूरा शांत दिखाई देता है। मैं बेचारा हड़थक होकर एक नदी किनारे जाकर बैठ जाता है। उसे अपनी गलती का पछतावा ही होने लग जाता है। आखिरकार मैंने क्या कर दिया। उसकी परेशानी देखकर एक साधु महाराज प्रकट होते हैं। साधु महाराज उसकी परेशानी देखकर तभी बोले, अरे क्या हुआ जंगल का राजा? शेर, तुम अपनी प्रजा की हिफाजत क्यों नहीं कर रहे हो? तुम इतने परेशान होकर नदी किनारे क्यों रो रहे हो? और तुम्हारे रोने से मुझे नदी में अच्छा नहीं लग रहा है। मैं नदी में आराम से तपस्या भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्या है तुम्हारी समस्या? अगर मेरे हाथों में है तो मैं जरूर तुम्हारी परेशानी का हाल करूंगा। शेर महाराज थोड़ी देर बहुत सोचते हैं कि आखिरकार मैं साधु महाराज को बता दूं या नहीं। बताओ साधु महाराज, कहीं मेरा मजाक ना उड़ा ले। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अगर किसी को बात नहीं तो पाप कम होता है, तो मैं साधु महाराज को बताऊंगा। तभी साधु महाराज को शेर बोले, मैं बड़ी ही दुख से घिरा हुआ हूँ। मैं बाद ही पाप कर दिया। मैंने सभी जानवरों का शिकार कर लिया। वह तो ईमानदारी से मेरे पास आए थे, वह भी राजा बनने के लिए। मैंने खरगोश की बातों में आकर गुस्सा क्रोध से भरकर मेरे जानवरों का शिकार करो। आप बताओ मैं अब क्या ही करूं? अब सारे जानवरों को ढूंढने गया परंतु कुछ भी नहीं मिला। बस इतनी सी बात है, मैं फिर से सारा सही कर दूंगा। पर अपनी लालच से दूसरों का दिल मत दुखाना याद रखना। सभी जानवरों की सेवा करना। अगर कोई जानवर तुम्हारे पास मदद करने के लिए आए
कि तुम मदद से कभी मत इनकारना, जो मैंने पहले जैसा ठीक कर दिया। उसके बाद साधु महाराज वहां से गायब हो जाते हैं। तब से ही महाराज ने सभी जानवरों को ठीक कर दिया था। अब पहले जैसा ही जंगल हो गया था। अब हमें खरगोश की तरफ दिखाया जाता है। अब खरगोश तो पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। उसके मन में जितना लाल, जितना क्रोध, सारा चीज था, वह सब ठीक हो जाता है। खरगोश बकरी से बड़े मस्त से बात करता है।